you okay? What time is it? हाँ? मूवी के स्टार्टिंग में हम एक डॉग को देखते हैं जो अचानक कहीं से इस जगह पर टेलीपोर्ट होता है। इसके बाद ये किसी तरह अपने घर पहुंचता है जहां पर पहले से ही एक इसी के तरह का डॉग था जो इस डॉग को देखकर कंफ्यूज था। अब जो डॉग घर के अंदर था वो अपने मालिक के पास जाता है जिसका नाम हावर्ड है। हावर्ड कई महीनों से टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आज ये अपना टेस्ट करने के लिए अपने डॉग को इस टाइम मशीन में डालकर इसको 5 मिनट पीछे भेजता है और देखते ही देखते इसका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। ये डॉग यहाँ से गायब होकर 5 मिनट पहले इस जगह पर टेलीपोर्ट होता है। तब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में ये यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट हुआ। अब हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हावर्ड का दोस्त है। जेम्स को हावर्ड फोन करके कहता है मुझे जाने से रोक लो। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता। ये इसके घर आकर पूछता है क्या हुआ है तुमको, कहाँ जाने से रोकना है। हावर्ड कंफ्यूज था कि ये क्या बोल रहा है, जिस पर जेम्स इसे बताता है कि अभी अभी तुमने मुझे फ़ोन करके तुम्हें कहीं जाने से रोकने को कहा है। हावर्ड कहता है मैंने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया, शायद किसी ने मजाक किया होगा। तब जेम्स इसे बताता है कि तुमने जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हावर्ड कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इस मशीन को तैयार कर लिया है। ये जेम्स को ये मशीन कैसे काम करती है ये सब बताकर खुद उस मशीन में 5 मिनट का टाइम सेट करके चला जाता है और फिर देखते ही देखते ये मशीन अपना काम शुरू कर देती है। जिसके बाद ये अपने पड़ोसी के घर पर अचानक से टेलीपोर्ट होता है। हावर्ड इस लड़की से टाइम पूछता है जिस पर ये लड़की इसको मारने लगती है क्योंकि अभी ये इस लड़की के बाथरूम में था। ये यहाँ से भागकर बाहर आता है और घड़ी देखने पर पता चलता है कि ये सचमुच टाइम में पीछे आ गया है। हावर्ड भागकर अपने घर पहुँचता है जहाँ पर ये देखता है कि इसी का एक रूप इस जगह पर मरा पड़ा है। हावर्ड जेम्स से पूछता है कि ये सब क्या हो गया, जिस पर जेम्स कहता है कि अभी अभी तुम्हारे यहाँ पर 2 रूप थे, एक ने दूसरे को गोली मारकर दूसरा इस टाइम मशीन के अंदर चला गया। हावर्ड को यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लास्ट में हावर्ड इस मशीन को नष्ट करने की सोचता है मगर जेम्स इसे ऐसा करने से रोक लेता है और इसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, मतलब तुम्हें फिर से टाइम में पीछे जाकर अपने आप को बचाना होगा। हावर्ड को इसकी बात समझ में आ जाती है और ये फिर से उस टाइम मशीन में चला जाता है। इसके बाद ये उस जगह पर टेलीपोर्ट होता है जहां पर इसका डॉग टेलीपोर्ट हुआ था। हावर्ड भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है ताकि ये अपने रूप को बचा सके। जब ये घर पहुंचता है तब ये देखता है कि हावर्ड 1 उस मशीन में जा रहा है और हावर्ड 2 दूसरे दरवाजे से इसके सामने आता है। तब हावर्ड 3 इसको देखकर डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे हावर्ड 2 को गोली मार देता है। अब हावर्ड 3 को समझ में आता है कि आखिर वो सब कैसे हुआ था। अब जबकि हावर्ड आगे होने वाली चीजों को समझ गया था इसीलिए फिर से टाइम में पीछे जाने लगता है। तब जेम्स इसको रोकता है और कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट हो गया है, मैं तो मजाक कर रहा था। मगर हावर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर से टाइम में पीछे चला जाता है और अब ये बन जाता है हावर्ड 4। ये फिर से भागकर अपने घर की तरफ जाता है जहां रास्ते में इसे हावर्ड 3 नजर आता है। ये इसको बहुत आवाज लगाता है मगर हावर्ड 3 को इससे ज्यादा जल्दी थी क्योंकि उसे अपने रूप को बचाना था। भागते भागते ये जेम्स को फोन करके उसे अपने आप को रोकने के लिए कहता है। ये वही फोन कॉल होता है जो मूवी के शुरुआत में जेम्स को आया था। हावर्ड 4 भागकर अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर हावर्ड 3 इसको देखकर डर जाता है और पास में रखी गन उठाकर हावर्ड 4 को गोली मार देता है। ये मरते मरते कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। अब यहाँ पर वही सब कुछ फिर से होने लगता है जो हावर्ड 3 ने किया था। ये भी अपने आप को यहाँ आने से रोकने के लिए फिर से टाइम मशीन में चला जाता है और अब ये आगे जाकर हावर्ड 4 बनेगा और वही सब कुछ करेगा जो पहले ही हो चुका है। अब हमें जेम्स के नज़रिए से ये मूवी दिखाई जाती है। जेम्स देखता है कि ये मशीन तो काम कर गई है और हावर्ड भी मर गया है, इसीलिए ये इस मशीन को बंद कर कर अपने साथ ले जाने लगता है ताकि ये दुनिया को बता सके कि ये एक्सपेरिमेंट इसने किया है। जेम्स जैसे ही इस मशीन को लेकर यहाँ से जाने वाला था तभी यहाँ पर भागते हुए जेम्स 2 आ जाता है और इसे ऐसा करने से मना करता है। ये इसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हावर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि वो अभी यहाँ पहुँच रहा होगा। जेम्स को इसकी बात समझ में आ जाती है। फिर ये दोनों उस घर में जाकर इस मशीन को फिर से उसी तरह से लगा देते हैं। तभी यहाँ हावर्ड 2 आता है, जो अपने डेड बॉडी को देखकर इस मशीन को नष्ट करने को कहता है, जिस पर जेम्स 2 इसको फिर से टाइम ट्रेवल करने को कहता है। और जेम्स 1 यहीं पर छुपकर सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर फिर से वही सब कुछ हो रहा था जो पिछली बार हो चुका है, मगर इस बार हम जेम्स के नजरिए से देख रहे थे। हावर्ड के जाते ही जेम्स 2 अपने इस रूप से कहता है कि शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। ये जेम्स 1 से टाइम में पीछे जाने को कहता है, ताकि ये अपने ही रूप को इस मशीन को यहाँ से ले जाने के लिए रोक सके और वही सब कुछ करे जो इसके साथ हुआ है। जेम्स को इसकी बातें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। लास्ट में जेम्स 1 इस टाइम मशीन में चला जाता है। इसके जाने के तुरंत बाद जेम्स 2 इस मशीन को बंद करके उस मशीन को अपने साथ लेकर चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इसके आगे क्या होता है ये फिल्म में हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। तो देखिए, जेम्स 1 अब टाइम में पीछे गया है और अब ये बन जाएगा जेम्स 2 और ये भी यही सब कुछ करेगा जो पहले ही हो चुका है। दूसरी तरफ हावर्ड जब पहली बार टाइम ट्रेवल करेगा तो ये बन जाएगा हावर्ड 2 और ये भी वही सब कुछ करेगा जो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। जेम्स और हावर्ड हमेशा के लिए इस लूप में फंस गए हैं। लास्ट में हावर्ड 4 मारा जाएगा और जेम्स 2 उस मशीन को लेकर चला जाएगा। दोस्तों, ये एक शॉर्ट मूवी है, इसीलिए वीडियो इतनी छोटी बनी है